अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जैसा कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके पास एक पाई बॉन्ड होता है, एक या एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड होता है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें हम एल्कीन्स और एल्काइंस को इंक्लूड करते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देते हैं। सो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन से किस तरह के रिएक्शन आते हैं, इनमें एडिशन रिएक्शन आते हैं, इनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन आते हैं, इनमें एलिमिनेशन रिएक्शंस आते हैं। सो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एडिशन रिएक्शंस पे, यानी कि एल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो रिएक्शन नंबर 1 हमारे पास आता है वो आता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। सो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन नाम से ज़ाहिर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। इसमें सिंपली क्या होता है कि डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से जो एक एक हाइड्रोजन है वो एक एक कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है, जैसा कि इस स्लाइड में आपके पास इक्वेशन शो हो रही है। इस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियल स्केल पे इस वजह से है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे वेजिटेबल ऑयल को जब हम घी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं, और इस रिएक्शन में यूज़ होने वाले कैटलिस्ट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, यानी उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसमें जो यूज़ होने वाले कैटलिस्ट हैं उसमें प्लेटिनम और प्लेटिनम आते हैं, उसके अलावा निकल आते हैं। निकल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। उसके पीछे रीज़न ये है कि निकल इज़ चीपर, क्योंकि निकल सस्ता मिल जाता है, निकल की जो प्राइस है, वैल्यू है वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। और प्लेटिनम का जो रिएक्शन करवाया जाता है फॉर हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स वो रूम टेम्परेचर पे करवाया जाता है। और अगर हम निकल यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है बहुत हाई यूज़ किया जाता है, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो यूज़ किया जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो निकल हम यूज़ कर रहे हैं उसे रेने निकल भी कहते हैं। और रेने निकल जो है अगर हम उसे बनाने का तरीका जानना चाहें तो निकल और एल्यूमिनियम एलॉय जो है उसका रिएक्शन कराया जाता है वाटर और NaOH के साथ, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास निकल जो है वो सेपरेट हो जाता है और उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। सो इस निकल को यूज़ किया जाता है हेलोजिनेशन में। तो ये सिंपलेस्ट रिएक्शन था हमारे पास एडिशन रिएक्शन, जिसमें सिंपल एडिशन हुई है, यानी कि एल्कीन का डबल बॉन्ड जो है उसमें ब्रेकेज आई है और एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन चला गया और दूसरे कार्बन के पास दूसरा हाइड्रोजन चला गया, और सिंपली हमारी हाइड्रोजिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, अगर हम देखें तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसे ओपन किया गया है, जिसमें 2 ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र का डबल बॉन्ड है और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, और जिन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है उनके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। तो होता कुछ इस तरह है कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सेपरेट होता है वो कार्बन नंबर 1 के पास चला जाता है और CH3 बन जाता है। और जो बाकी कंप्लीट पूरी की पूरी प्रोडक्ट है वो कार्बन नंबर 2 के पास मूव कर जाती है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आता है। जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसका रिएक्शन बाद में वाटर के साथ होता है। जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है, एज वी नो कि वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन और एक OH होता है। सो जो हाइड्रोजन है वो मूव करता है और H2 जब ये मूव करता है तो CH2 और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और वहाँ पे OH लग जाता है जाकर, और जो ऑक्सीजन और SO3 बचा है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है जो कि H2SO4 दोबारा बना देता है। और वहाँ पे जो ऑक्सीजन OH की एडिशन हुई है उसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक अल्कोहल आ जाती है जिसे हम इस केस में एथानॉल कहेंगे। सो सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, एज वी नो हैलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम हैलोजन कहते हैं। सो हैलोजन की एडिशन जो है सिंपली इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या फिर CHCl3 इनकी प्रेजेंस में होती है, और ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसमें सिंपली
क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरी तरफ जो डबल बॉन्ड एल्कीन में होता है वो ब्रेक करता है। एक एल्कीन एक कार्बन की तरफ मूव कर जाती है और दूसरी एल्कीन दूसरे कार्बन की तरफ मूव कर जाती है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ब्रेकेज ऑफ डबल बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन Cl2। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ और एक क्लोरीन एक कार्बन की तरफ मूव कर गया और दूसरा क्लोरीन दूसरी कार्बन की तरफ मूव कर गया, जिसकी वजह से हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नीचे एक और रिएक्शन दिया गया है ट्यूबुटीन का, जिसमें ब्रोमीन ऐड किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, जो एक और कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए। तो उसमें भी हम सिंपली देखें कि जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक कार्बन के साथ ब्रोमीन और दूसरे के साथ भी ब्रोमीन अटैच हो गया है और 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड, हेलाइड वी नो दैट दीज आर हेलोजेंस अगेन, और हाइड्रोजन हेलोजन के साथ जब अटैच होता है तो हाइड्रोजन हेलाइड बन जाता है हमारे पास। सो हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन को पढ़ने के लिए हमें मार्कोनिकोव रूल पढ़ना पड़ेगा और मार्कोनिकोव रूल को समझने के लिए हमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का पता होना चाहिए। सो यहाँ पे जो बात अब हम करने वाले हैं वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की है। बातों को गौर से सुनना है। अगर डबल बॉन्ड के लेफ़्ट और राइट पे नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हैं, यानी डबल बॉन्ड के लेफ़्ट साइड पे भी 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के राइट साइड पे भी 2 कार्बन है, तो इस स्ट्रक्चर को हम सिमेट्रिकल कहेंगे। और अनसिमेट्रिकल हम किस स्ट्रक्चर को कहेंगे? अगर तो डबल बॉन्ड के लेफ़्ट और राइट साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है, यानी लेफ़्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे 1 है, यानी डबल बॉन्ड की दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है, तो इसे हम अनसिमेट्रिकल कहेंगे। पहले हम सिमेट्रिकल में एडिशन ऑफ जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स है सिमेट्रिकल में पढ़ लेते हैं किस तरह होती है। वो बहुत सिंपल है, वही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और जो हम हेलाइड यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन हेलाइड उसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा। जो हाइड्रोजन है वो मूव टुवर्ड्स 1 कार्बन एंड हेलोजन मूव टुवर्ड्स द अदर कार्बन। और इस तरह हमारे पास सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो इथेन के साथ HCl के साथ रिएक्शन होता है तो क्लोरोइथेन बन जाता है हमारे पास। दूसरे में 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन है हमारे पास, उसमें HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है। सिंपली यहाँ पे HBr का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, हाइड्रोजन मूव टुवर्ड्स 1 कार्बन एंड Br मूव टुवर्ड्स अदर कार्बन, और हमारे पास 2 ब्रोमो 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। उसके अलावा अगर हम साइक्लोहेक्सेन में देखें तो ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन और आयोडाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन मूव टुवर्ड्स 1 कार्बन एंड आयोडाइड मूव टुवर्ड्स अदर कार्बन। और अगर हम इसका नेम देखें तो आइडो साइक्लोहेक्सेन हमारे पास इसका नेम आ रहा है। मार्कोनिकोव रूल्स जो है वो सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में अप्लाई होता है। मार्कोनिकोव रूल्स को हम सिर्फ एक लाइन में समझेंगे, हमें कोई लंबी चौड़ी बात में लंबी चौड़ी गुफ्तगू में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पोर्शन ऑफ रीएजेंट है, यानी जो रीएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं एल्कीन के साथ, उसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो उस कार्बन की तरफ जाएगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे। इससे भी ज़्यादा इजी वर्ड में नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन की तरफ जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होंगे। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन 1 को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें और रिएक्शन 2 देखें स्लाइड में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन है उसके पास 1 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के राइट साइड वाला जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है। और उसकी तरफ जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें हाइड्रोजन और आयोडाइड का अगर हम देखें तो आयोडाइड इज़ फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो आयोडाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा अगर हम मार्कोनिकोव रूल्स को देखें तो नेगेटिव पोर्शन विल मूव टुवर्ड दैट कार्बन दैट हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आयोडाइड अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो वो उस कार्बन के पास गया है जिसके पास 1 हाइड्रोजन है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो उस कार्बन के पास गया है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। सो रूल को फॉलो कर रहा है। और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाएं तो इट इज़ नॉट फॉलोइंग मार्कोनिकोव रूल, जिसकी वजह से हम इससे रॉन्ग कंसीडर करेंगे, हम इस इक्वेशन को राइट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स जो हैं वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वह है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। सो हाइपोहेलस एसिड फ्रॉम नेम हमें पता लग रहा है इसके अंदर बी हेलोजन मौजूद है। हाइपोहेलस एसिड का एक जनरल फार्मूला जो है वो XOH होता है, यानी हेलोजन के साथ एक OH अटैच होता है। यहाँ पे अगर हम सिंपली रिएक्शन देखें एल्कीन का, एक हमने
इथीन ली हुई है और उसका हमने रिएक्शन कराया हुआ है ClOH के साथ। अब इसमें Cl और OH का बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है OH जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, तो वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और OH के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो क्लोरीन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक जनरल रिएक्शन ऊपर शो किया गया है जिसमें कार्बन नंबर 1 के पास OH ग्रुप आ गया और कार्बन नंबर 2 के पास क्लोरीन ग्रुप आ गया है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म इज़ फार मोर डिफरेंट दैन द जनरल रिएक्शन। मैकेनिज्म जो है हमने इक्वेशन नंबर 2 का शो किया है, जिसमें हमने प्रोपीन ली है और उसके साथ OH और क्लोरीन जो है, जो हाइपोहेलिस एसिड है हम यूज़ कर रहे हैं, उसका रिएक्शन करवाया। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास रिएजेंट है क्लोरीन और OH, इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन हेयर, तो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो जो हमारे पास प्रोपीन हमने लिया है, एक प्रोटॉन आएगा जो यहाँ पे प्रोटोनेशन करेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है उसे निकालने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी हाइड्रोजन जब निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा, तो जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी तरफ क्लोरीन मूव करेगा, क्योंकि इस वक्त क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो क्लोरीन अटैच हो जाएगा उसके साथ, और उसके साथ वाला एडजेसेंट कार्बन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब जब एटम स्टेबल होना चाहता है वो न्यूट्रल कंडीशन में आना चाहता है, वो ना ही चाहता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ना ही वो चाहता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो जितनी भी बॉन्डिंग की गेम चल रही होती है एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सिर्फ इस वजह से चल रही होती है कि वो स्टेबल हो जाएं। सो स्टेबल होने की इस कोशिश में क्या होगा, जो OH है नेगेटिवली चार्ज है, वो इस पॉजिटिव कार्बन की तरफ मूव करेगा और उसका बॉन्ड बन जाएगा, और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है वो 2-chloro-propanol है। So move towards the next reaction. Next reaction is actually the addition of water and it is also a very simple reaction. इसमें सिंपली एक एथीन ली है। इसमें थोड़ी सी कंडीशन जो है, हमने कंडीशंस देखनी है कि हाई टेम्परेचर यूज़ होता है 300 डिग्री सेल्सियस, उसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसे 60 रखा जाता है, और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक एल्कोहल बनता है। सो एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन्स गिव अस एन एल्कोहल। सो हम इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं। सो यहाँ पे वही काम हो रहा है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन और OH, यानी वाटर का जो हाइड्रोजन और OH के बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। OH मूव टूवर्ड्स 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन मूव टूवर्ड्स 1 कार्बन। सो हमारे पास एक अल्कोहल बन जाएगी, जो सिंपली रिएक्शन नीचे आपको शो किया गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ कार्बीन्स। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बीन्स क्या होती हैं। हमने पढ़ा हुआ है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बिकॉज इट हैज़ टेट्रावलेंसी। सो अगर हम यहाँ पर कार्बीन का जिक्र करने वाले हैं तो हम कार्बीन्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बन ने 2 बॉन्ड्स तो बनाए हुए हैं, लेकिन उसके पास फिल वक्त एक लोन पेयर है, यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल पे और वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कार्बीन की सूरत में एक लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड बने होते हैं। कार्बीन इज़ हाईली रिएक्टिव। ये इतना रिएक्टिव होता है कि इसे इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाया जाता है और फ़ौरन ही इसका रिएक्शन करवा दिया जाता है, वरना तो ये खुद एयर में मौजूद किसी भी हाइड्रोजन या किसी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर कर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो इट इज़ हाईली रिएक्टिव। और अगर हम यहाँ पे इसका रिएक्शन देखें तो यहाँ पे इथेन हमने लिया है, डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। ये जो कार्बीन है इसके बारे में ये भी आपको बता दूं कि कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल की एक निशानी ये होती है कि न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर होता है, तो इसके पास लोन पेयर भी है, और अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो देन इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोफाइल। सो यहाँ पर अगर आप इसका रिएक्शन देखें तो हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रहा है। सो कार्बीन की एडिशन एल्कीन में साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और कार्बीन को बनाने के लिए डिफरेंट रिएक्शंस यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं, जिनमें साइमन स्मिथ रिएक्शन आता है, अल्फा एलिमिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स आता है, और उसके बाद डाइज़ोमीथेन एक रिएक्शन है जिससे हम कार्बीन्स को इंडस्ट्रियल स्केल पे बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये जो रिएक्शन है ये मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है एंड इट इज़ आल्सो अ वेरी सिंपल रिएक्शन। अगर हम इसमें देखें, हमने यहाँ पर एक एल्कीन लिया हुआ है और एक HBr लिया हुआ है। अगर हम HBr की देखें तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की डिवीजन क्या होगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, क्योंकि ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पर
अगर हम मार्कोनिकोव रूल को दोबारा रिवाइज करें तो मार्कोनिकोव रूल हमें क्या कहता है कि जो नेगेटिव पोर्शन ऑफ रिएजेंट है वो उस कार्बन की तरफ मूव करता है जिसके ऊपर सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें इक्वेशन में तो ब्रोमीन उस कार्बन की तरफ मूव कर रहा है जिसके पास 1 हाइड्रोजन है, एंड पॉजिटिव पोर्शन वाइस वर्सा, यानी पॉजिटिव उसकी तरफ जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन उसी तरह मूव किया है। ये भी एक बहुत सिंपल रिएक्शन था। उसके बाद आता है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्केन्स। Hydroboration of alkanes is also compared with addition of water to alkanes. Actually addition of water to alkanes हमने अपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा था, जो कि एक डायरेक्ट रिएक्शन करवाया गया था एल्कीन्स का वाटर के साथ। लेकिन इसके पीछे जो प्रॉपर मैकेनिज्म है उसे हम हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, बोरेन यूज़ किया जाता है BH3। इसके ये जो BH3 है इसमें बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक लोएस्ट एसिड होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सो जब हम इसको एल्कीन में, यानी यहाँ पे हमने जो एल्कीन लिया हुआ है वो है 2-मिथाइल 2-पेंटीन। इसमें जब हमने BH3 के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट, ये एक सॉल्वेंट है जिसकी प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाया, तो जो हाइड्रोजन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो मूव करेगा। इसमें से सबसे पहले हाइड्रोजन क्यों निकलेगा, क्योंकि इस वक्त हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। BF3 का अगर हम स्ट्रक्चर ओपन करके देखें तो बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज बोरॉन के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इस वक्त एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सो बोरॉन का रिएक्शन करवाया जाता है इसके साथ, और रिएक्शन तब तक करवाया जाता है कि जब तक बोरॉन के साथ मौजूद हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाते। हमें सिंपली बी चाहिए, हमारे पास बोरॉन चाहिए सिर्फ, और सारे हाइड्रोजन जो हैं हमने रिएक्शंस तब तक करवाते रहना है जब तक सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते। और जब सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे फिर हम जो आने वाली प्रोडक्ट है उसका रिएक्शन H2O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम उस प्रोडक्ट को। जब H2O2 के साथ हम उसे रिएक्ट करवा देंगे तो हमारे पास अल्कोहल आ जाएगी, जैसे कि एडिशन ऑफ वाटर में भी हमारे पास जो प्रोडक्ट थी वो अल्कोहल आई थी, और यहाँ पे भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल आ रही है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल रिएक्शन। अगर आपको ये रिएक्शन समझ नहीं आया, आई हैव प्रिपेयर्ड अ वीडियो ऑन दैट। इसके ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है प्रॉपर इस रिएक्शन के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं तक था। सो टिप ऑफ द डे ये है कि स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। इसका मतलब क्या है, लोगों के पॉजिटिव एस्पेक्ट को तलाश करें, लोगों के अंदर मिलने वाली बुराइयों को ना देखें। कोई शख्स बुरा नहीं होता, हालात बुरे बनाते हैं, उसकी कंपनी उसे बुरा बनाती है। एक चीज़ हमने याद रखनी है कि अगर हमारे पास शऊर है तो हम अपने इर्द गिर्द उस शऊर को फैला सकते हैं, और अगर हम नहीं फैलाते, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं, लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, सो उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है हमने इंशाल्लाह ताला, और अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी फैलानी है और ख़ुद भी पॉजिटिव रहना है। लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचना है, हर किसी की बात का पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालने की कोशिश करनी है। अगर आपकी किसी की बात आपको हर्ट करती है, इट डजेंट मीन कि आप उसको उसका रिप्लाई ज़रूर दो। खामोशी इबादत है और ख़ामोश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।